हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। सबसे पहले तो भाई आप सभी को, आपके परिवारजनों को, आपके मित्रगणों को, आपके परिजनों को, परिचितों को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि यह नया साल जो है आपके जीवन में बहुत तरह की खुशियां लेकर आएगा। आप लोग विद्यार्थी हैं तो एक खुशी जो सबसे बड़ी होती है वो है अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से अपने एग्जाम्स की, जो भी आप परीक्षाएं दे रहे हैं उनकी तैयारी करना, उसमें अच्छा प्रदर्शन करना। लेकिन खुशी केवल यहीं तक नहीं है। खुशी का पैमाना, दायरा जो है वो बहुत विस्तृत है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में बाकी सारी समस्याएं सॉल्वेबल हैं, बाकी हर समस्या सॉल्व हो जाती है एक हेल्थ को छोड़कर। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, आपको बीमारियां ना हो, आपके परिवार में किसी को बीमारियां ना हो, आप लोग सब स्वस्थ रहें और अच्छे से आपका ये साल गुजरे। आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में, आपके शहर में, आपके प्रदेश में, हम सभी के भारत देश में शांति बनी रहे, दुनिया में शांति रहे। हम एक ऐसे माहौल को जन्म दें जिससे आसपास हमारे शांति का विस्तार हो। यही हम सब कोशिश कर सकते हैं और इस सब में हम सभी का योगदान है कि हम कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा प्रयास करें कि हम लोग जो है किसी तरह से दुनिया को, जैसी दुनिया पिछले साल थी उससे थोड़ा सा बेहतर बनाएं। तो आज मैं आपके सामने एक छोटी सी चर्चा लेकर आया हूं और वो छोटी सी चर्चा है 2025 के प्रीलिम्स को लेकर। तो जैसा कि अब देखिए क्या है कि अगर आप लोग 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो मैं कितना भी कह लूं, मैं आपको याद होगा कि मैं आपसे अक्टूबर से कहता आ रहा हूं कि अब 2025 के लिए बहुत सीरियस हो जाइए, टाइम कम रह गया है। लेकिन सुनते नहीं है बच्चे, है ना। ये तो ऑब्जर्वेशन है हम सबकी, इतने दशक हो गए पढ़ाते हुए कि कोई सुनता नहीं है। लोग सुनते तब हैं जब पहाड़ सर पे आ जाता है ना। जब जो एक बोझ है आपका वो सर पे ही आ जाता है, लोग सुनते तब हैं। तो बेटा अब ये बोझ सर पे आ गया है। अब आप आ गए हो जनवरी 2025 में। अब आपका 2025 हो गया है शुरू। और अगर 2025 शुरू हो गया है तो अब आपका जो प्रीलिम्स है, जो आपका प्रीलिम्स 2025 है, अगर सब कुछ ठीक रहा, भाई कुछ ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी, तो अभी तक की अनाउंस्ड डेट जो है वो 25 मई को होने वाला है। 25 मई को आप लोगों का प्रीलिम्स होने वाला है। तो आपके पास क्या बचा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आपके पास बचे 4 महीने। 31 दिन जनवरी के, 28 दिन, सीधा सीधा गणित कर लें। चलो 31 दिन जनवरी के, 28 दिन फरवरी के, मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन और 24 दिन मई के। अगर मैं मई के दिन भी जोड़ लूं, ये दिन बचे कितने हो गए? 31 और 31, 31 62, 62 और 28 90, 120, 144। तो प्रीलिम्स के एक दिन पहले तक के आपके पास अब केवल 144 दिन बाकी हैं। तो बेटा अगर आपने अपनी तैयारी को एक जिसको हम कहते हैं सीरियस तरीके से तैयारी, सीरियस मतलब लास्ट लेग, एक होता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी तैयारी करते आ रहे हैं, प्रक्रिया है वो चल रही है, धीरे धीरे हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फाउंडेशन बिल्ड करते हो, आप विषयों की समझ विकसित करते हो, करंट अफेयर्स को समझने का तरीका देखना शुरू करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने उसमें समय लगाया, निवेश किया, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अब वो समय आ गया है जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में टाइम फॉर किल। जैसे क्रिकेट देखते हो आप कभी? क्रिकेट में हम कहते हैं ना, मान लो अब तो खैर T20 होने लगा, जब 50 ओवर के मैच होते थे तो हम कहते थे यार मिडिल ओवर में आप जो है थोड़ा सा पारी को संभाल कर रखिए। देखा था ना आपने, मिडिल ओवर्स में क्या होता था, पारी को संभाल के रखा जाता था कि यार इस समय ज्यादा विकेट नहीं खोने हैं, विकेट बचे रहेंगे। तो टाइम फॉर किल कब आएगा? 41वें ओवर से 50वें ओवर तक वो आता था, जिसको हम कहते थे स्लॉग ओवर्स, कि भैया अब मारना है। भाई अगर आपने मान लो 40 ओवर में आपने 1 विकेट या 2 विकेट खोकर आपने 200 रन बना लिए, तो अब टाइम आ गया है आपके पास कि अगले 10 ओवर में जो है 125 रन बनने चाहिए। अब अगले 10 ओवर को तो मारना ही है, क्योंकि अब आपके पास विकेट है, आपने तैयारी कर ली है, आपके पास बहुत सारा एक कुशन है। तो वही समय है, आपने अब अगर 1 सवा साल से आप तैयारी करते आ रहे हैं तो बेटा अब वो स्लॉग ओवर का समय आया है। अब आपने अच्छा खासा फाउंडेशन बना लिया होगा। तो अब जो है आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको आउटकम पे, अब आपको परिणाम की ओर देखना पड़ेगा। अब आपका परिणाम फोकस होना चाहिए। परिणाम फोकस कैसे आएगा? परिणाम फोकस क्या है बेटा, ये याद रखिए। देखिए एग्जाम बहुत सिंपल है। परिणाम फोकस का मतलब अब आपसे प्रश्न सॉल्व होने चाहिए।
यह होता है कि कई बार आप विषय पढ़ना शुरू करते हैं, शुरू में काफी समय तक आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाते, तब मैं आपसे कहता भी था कि कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, क्वेश्चन धीरे धीरे होने लगेंगे, कोई जल्दी नहीं है। क्वेश्चन पहले ही दिन सॉल्व नहीं होंगे, अगर हो भी रहे हैं तो बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे, धीरे धीरे होने लगेंगे। लेकिन अब आपको जो है अपने विषयों को कंक्लूड करना पड़ेगा। अब जो है आपको आपके विषय जो है वो समाप्त करने पड़ेंगे। और विषय समाप्त होने की पहचान क्या है कि उस पे आधारित प्रश्न जो है अब वो हमसे होने चाहिए। अब वो समय आ गया है। तो अब आपको क्या चाहिए, ये जो बचे हुए, इसमें भी मैं आपसे आग्रह ये करूंगा कि ये आखिरी 24 दिनों को मत गिनिए। मैं आग्रह ये करूंगा कि आप मान के चलिए कि आपके पास 120 दिन है, क्योंकि आखिरी 24 दिन जो है 1 से लेके 24 मई तक का जो समय है, मैं चाहूंगा कि आप अब से मई तक जो भी पढ़ें उसके रिवीजन में लगा दें। आखिरी 24 दिन शुड बी अ ग्रैंड रिवीजन, कि भाई एक बहुत बड़ा हम रिवीजन कर रहे हैं, हर चीज का पीवाईक्यूज कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, टेस्ट्स कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। नया कुछ नहीं पढ़ेंगे आखिरी 24 दिन। ये मेरा आपसे आग्रह, बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होती है, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन 120 दिन जो आपके पास अब हैं, अब आपको एक एक करके अपने विषयों को खत्म करना पड़ेगा और उनको खत्म करके उन पे आधारित सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये आपको अब फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि यार चलो अगले राउंड रीडिंग के बाद होना शुरू हो जाएगा। अगले राउंड रीडिंग का समय आपको अब नहीं मिलने वाला अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, ये बात याद रखिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्राथमिकता तय करनी है। प्राथमिकता क्या होती है आमतौर पे, जिसको हम यूपीएससी में बिग 4 कहते हैं। बिग 4 मतलब वो 4 विषय जो स्टैटिक है, काफी क्वेश्चंस आते हैं। इतिहास, भूगोल, मतलब इनको आप छोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो इतिहास पढ़ूंगा ही नहीं, मेरे को मजा नहीं आता। इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था और चौथा मेरा विषय अर्थशास्त्र। ठीक है जी, ये 4 विषय जो हैं, ये 4 विषय हैं बिग 4। आप सबसे पहले इन चारों को कंक्लूड करना शुरू कीजिए। मतलब भले ही आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा हो, लेकिन कृपया उसे बाद में कीजिएगा। सबसे पहली प्राथमिकता रखिए कि इन 4 विषयों को कंक्लूड कीजिए और इन चारों में से आपको किसी को भी छोड़ने का विकल्प नहीं है। यह मत सोचिएगा कि पिछले साल तो पूरी हिस्ट्री से केवल 9 सवाल आए थे तो इस साल हिस्ट्री छोड़ देते हैं। इस साल 22 भी आ सकते हैं। यूपीएससी इन चारों में प्रश्नों का वेटेज ऊपर नीचे करता रह सकता है, तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, मत लीजिएगा। इन चारों में से, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं कि मेरे को इतिहास बहुत थोड़ा सा मुश्किल लगता था, खासतौर पे मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास, तो मैं उसमें केवल एनसीईआरटी पढ़ लेता था। मैं टारगेट यह करता था कि उसके भी 20-30% सवाल तो हो जाएं कम से कम। मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कर लिया करता था, क्योंकि हमारे टाइम में मॉडर्न बहुत ज्यादा आती थी, अब एंशिएंट मेडिवल उतनी नहीं आती थी। तो मैं क्या करता था, मैं एंशिएंट मेडिवल को जो है थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ लिया करता था कि यार चलो उसमें भी अगर 5 सवाल आएंगे तो 1 या 2 तो हो ही जाए मेरे से, बाकी 3 नहीं होंगे कोई बात नहीं। उतना समय मैं मॉडर्न में लगा देता था, बाकी 3 फिर अच्छे से करने हैं। तो इन चारों में से बस किसी एक विषय में थोड़ी बहुत कमजोरी अलाउड है, बाकी कमजोरी अलाउड नहीं है। इन 4 विषयों को तो आपको कवर ठीक से करना ही पड़ेगा, ये आप याद रखिए। एक एक करके टाइमलाइन तय कीजिए कि यार इन चारों को कैसे खत्म करना है। खत्म करना मतलब फाइनल, इस बार फाइनली खत्म करना है। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स अभी एक बार पढ़ ली फिर पढ़ लेंगे, फिर पढ़ने का टाइम नहीं आने वाला है। ठीक है, फाइनली खत्म करके इनको रखते जाना है। करंट अफेयर्स बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, जैसा आप लोग जानते हैं। करंट अफेयर्स ये याद रखिएगा, मई में एग्जाम है आपका, 25 मई को आपका एग्जाम है। तो आप ये मानकर चलिए कि तकरीबन 10 अप्रैल तक, 10 से 20 अप्रैल तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि आमतौर पे अप्रैल मध्य में आपका पेपर फाइनल हो जाएगा। तो 10-15 अप्रैल पकड़ लो, चलो आप 10 से 15 अप्रैल तक का आपको करंट अफेयर्स प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ना है, उसके बाद का नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब आपको कब से, ये 10 अप्रैल 2025 तक का पढ़ना है। कब से? मैं आग्रह करूंगा 1 जनवरी 2024 से, 1 जनवरी 2024 से 10 अप्रैल 2025, ये आपका करंट अफेयर्स का टाइमलाइन होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स में आपको अब एक काम और करना पड़ेगा। एक जो आप अभी तो अब से लेकर 10 अप्रैल तक आप पढ़ ही रहे हो, तो आप टारगेट ये कीजिए कि वर्तमान करंट अफेयर्स पढ़िए, साथ के साथ
उल्टा भी एक शुरू कर दीजिए कि जैसे आप मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 15 जनवरी तक आप क्या ट्राई कीजिए, जो अभी वर्तमान करंट अफेयर्स है वो तो आप कर ही रहे हो, 2025 की बात कर रहा हूं अभी की, अगले 15 दिन में बेसिकली, साथ के साथ ये ट्राई कीजिए कि जनवरी और फरवरी 2024 का भी करंट अफेयर्स आप इस दौरान पढ़ लें। तो आपको जो है पिछले साल के पहले महीने से शुरू करके एक एक महीने का करंट अफेयर्स जो है वो हर सप्ताह खत्म करना पड़ेगा। अब क्योंकि आपने अगर उस टाइम नहीं पढ़ा फिर तो बहुत ही मुश्किल काम है यार ये, लेकिन अगर आपने उस टाइम पढ़ा है, जैसे मेरी हिंदू की क्लासेस की हैं या मनीष सर की आपने इंडियन एक्सप्रेस की क्लासेस की है या कहीं और से भी पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको उनका बस रिवीजन भर करना है, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। ये याद रखिए, ये वो समय आ गया है कि अगर अब आपने अपनी नॉलेज को कंसोलिडेट नहीं किया, उसको एकत्रित नहीं किया, तो वो किसी काम आपके नहीं आएगी। तो इस तरह का एक शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। आपको इस समय अब से शुरू करके रोजाना एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, किसी और की ले लीजिए, मैं तो आग्रह करूंगा जितनी टेस्ट सीरीज कर सकते हो करो। टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज्यादा खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज के पेपर बाजार में मिल जाते हैं, वो लोग फोटोकॉपी करा करा के बेचते हैं, मुझे पता है गैर कानूनी है, लेकिन अगर आपको वहां से खरीदने हैं वहां से खरीद लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप करें। उससे क्या होगा, क्वेश्चंस का एक एप्टीट्यूड बनना शुरू होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक चीज होती है कि एक सवाल देखकर, 4 विकल्प देखकर आप उनमें से यह अनुमान लगा पाएं कि यार कौन सा विकल्प बेहतर होने की संभावना है। ये अपने आप में एक स्किल है, तो ये आप जरूर करें, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। ये वो टाइम आ गया है, मतलब अब आपको ये काम करना पड़ेगा। तो बेटा अब आपके पास 120 दिन, 144 दिन, आप में से जो भी मानना हो इन दोनों में से वो आप मानिए बाकी हैं, और अब आपको पूरी तरह से गंभीर इसको लेकर होना पड़ेगा। और अगर इस पूरी प्रक्रिया में आपको स्टडी IQ IAS हिंदी की मदद चाहिए तो हमारा SIP बैच, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, तो भाई 7 तारीख से ये जो है, माफ कीजिएगा 3 तारीख से ये इससे जुड़ने की लास्ट डेट है। इसमें अभी न्यू ईयर सेल चल रही है, AJ लाइव कोड लगा के आप 4999 में इससे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको हम सारा स्टैटिक कंटेंट एक बार जल्दी से करा देंगे, आपको हम सारा करंट अफेयर्स एक बार जल्दी से पढ़ा देंगे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के साथ, और टेस्ट सीरीज आपको पूरी इसमें मिल जाएगी। तो जो एकदम कोर काम जो आपको प्रीलिम्स के लिए चाहिए वो सारा काम इसमें हो जाएगा। AJ लाइव कोड लगा के आपको 4999 का ये मिल सकता है। तो आज ही इस बैच से जुड़ जाइए, मैं आपसे आग्रह करूंगा AJ लाइव कोड लगाकर अपनी तैयारी को एक सही आकार जरूर प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।